नमस्कार, आईपा के मंच में आपका स्वागत है। आईपा मतलब ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जो बात करता है मुद्दे की, सामाजिक समस्याओं की और समस्याओं का समाधान कैसे हो। इसी को लेकर आज हमारे बीच समाज सेवी मनीष चौधरी जी हैं, जो लगातार समाज सेवा मुजफ्फरनगर में करते आ रहे हैं। आइए हम सीधा उन्हीं से रूबरू होते हैं। जी, आईपा के मंच में मनीष जी आपका स्वागत। धन्यवाद आपका, आपके चैनल का। बहुत अच्छा कि आपने सोचा कि देश हित में और राष्ट्र हित में, समाज हित में जो कार्य हैं, समाज के अच्छे लोगों से पूछते हैं, तो बहुत अच्छा आपका कार्य है। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आपके द्वारा कई वर्षों से समाज सेवा की जा रही है। कोरोना काल में भी आपने समाज सेवा की। कैसा लगता है आपको समाज सेवा करते हैं? क्या किन किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है? देखिए, कोरोना काल से लगभग सभी पूरा देश त्रस्त था और ये मुमकिन नहीं होता कि सरकारें ही सारे काम करें। उसमें कुछ सामाजिक संगठन हैं, कोई और जितनी भी सोसाइटीज़ वगैरह हैं, सभी ने अपने-अपने इस तरह से सभी योगदान दिया। हमारी टीम ने हमारे साथ मिलकर सभी ने लगभग उन लोगों के पास जा कर के देखा, कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डाल करके, कि भाई कहीं न कहीं हमारे आस-पड़ोस में कोई परिवार भूखा ना रहा हो, उसके घर में सूखा राशन देना या कुछ मेडिकल जैसे मास्क और सैनिटाइज़र्स वगैरह, ये सब हमारी टीम वगैरह द्वारा वितरित किया गया है। सभी ने अपना इसमें पूरा सहयोग दिया। इसमें युवा साथी हमारे जितने संगठन के हैं और हमारा हिंदू महासंघ है, उसमें भी सदा संगठन है, उसके भी सभी पदाधिकारी समय-समय पर ये जाँच करते रहे कि भाई हमारे क्षेत्र में किसी को बीमारी है तो उसको कम से कम डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। अब जैसे कि इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा जो परेशानी का सामना पड़ा वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के हुआ था। उसमें देखो हमारी टीम द्वारा निःशुल्क कम से कम ज़्यादा नहीं तो 50 से 100 सिलेंडर वितरित किए गए हैं। परेशानी इतनी रही है कि सिलेंडर की मारामारी रही है, लेकिन हमारी टीम द्वारा वहाँ पर कंपनी के पास जाकर लाइन में खड़े होते थे। किसी न किसी रूप में 2 सिलेंडर 3 सिलेंडर की व्यवस्था करके हर रोज़ 5-4 सिलेंडर किसी न किसी रूप में भेजे गए हैं। बल्कि एक वाक़या तो इसमें हमारे सिलेंडर जो हमारी टीम द्वारा गया वो दिल्ली तक भी सिलेंडर पहुँचाए गए हैं, क्योंकि एक हमारे जानकार थे तो उनका दिल्ली से जैसे फ़ोन आया कि उनके ससुर की तबीयत ख़राब थी, तो हमारी टीम द्वारा यहाँ से निःशुल्क उसको 5 सिलेंडर भेजे गए और उन्होंने इस बात का हमारे जो हमारे गाड़ी वाले जो भैया गए थे, उनका भी उन्होंने विशेष धन्यवाद किया। आपने ऐसे काल में भी आकर के हमारे लिए अगर ये हेल्प की है, तो बहुत अच्छा आपका इसका प्रयास है। महिलाओं को किस तरीके से आपकी टीम जागरूक करती है? लगातार आप क्षेत्र में घूमते हैं, क्षेत्र में रहकर ही काम करते हैं। किस तरीके से आप महिलाओं को जागरूक करते हैं? देखिए, महिलाएँ हमारी सर्वप्रथम तो हमारी अगर हमारे घर में बेटी है, तो देखो अगर बेटी हमारे घर में है, तो वो आदमी महिला की इज़्ज़त करना अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि बेटी बराबर सब होती है, लक्ष्मी रूपा से भी महिलाएँ होती हैं। तो हमारी तरफ से टीम को उनको बताया भी जाता है कि महिला अपने बच्चों को, जो लड़कियाँ स्कूल में पढ़ने जाती हैं, उनको प्रेरित करें कि एक तो अपने जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें अपने ज्ञान लें और कहीं न कहीं अपनी आत्मसुरक्षा के लिए आप इस तरह के गुण सीखें, कराटे, बॉक्सिंग या अदर इस तरह की और भी कितने फिजिकल्स हैं, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए आप अपने आप को मजबूत रखें। पढ़ा और हमारी टीम द्वारा एक विशेष कार्य किया जाता है कि कोई गरीब परिवार से, जैसे कोई अपनी फ़ीस नहीं दे पाता हो, तो हमारी टीम कोशिश करती है हर संभव उसका प्रयास करने की, कि उसको स्कूल में आगे पढ़ाया जाए। कहीं न कहीं पैसे की वजह से उसकी पढ़ाई ना छूटे, तो हमारा टीम का ज़्यादातर अधिकतर ये प्रयास रहता है। लगातार आपके द्वारा मुजफ्फरनगर में भी और मुजफ्फरनगर के आसपास के गाँव में भी जाकर जो है अपनी समाज सेवा जो है आप करते हैं, तो किस प्रकार की आपको समस्या आती है? देखिए, समाज सेवा में समस्याएँ तो बहुत हैं, लेकिन समाज सेवा करके जो मन में सुकून प्राप्त होता है, वो शायद किसी राजनीतिक पार्टी में जाके शायद हमें ना मिलता। क्योंकि हमारा एक ध्येय है कि हम जो जुड़े हुए हैं, वो एक बहुत ही गरीब परिवार से लेकर चले हुए हैं। हमारे पिता फ़ौज में थे, तो उसके बाद से उन्होंने फ़ौज में भी चोट लगने के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी थी उनको। तो कहीं न कहीं हमारे परिवार ने ये दंश झेला है। देखिए, वो दावे जो इसलिए विफल होते हैं क्योंकि वो कागज़ तक सिमट के रह जाते हैं और धरातल पे कोई कार्य नहीं होता है। उसमें चाहे कोई भी किसी का डिपार्टमेंट का आदमी हो, तो सभी लोग ये चाहते हैं कि कागज़ों में खानापूर्ति की जाए और धरातल पे ना जाना पड़े। अभी अभी ताज़ा उदाहरण हम देते हैं, गांधीनगर में एक कनेक्शन, पानी का कनेक्शन है, एक गरीब के घर में आग लगी थी। तो उस गरीब के घर में पानी कनेक्शन क्या, उनके मोहल्ले में सीवर पाइप ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी नगर पालिका की भ्रष्टाचारी देखिए कि उनका पानी का कनेक्शन रिश्वत लेके मंजूर किया गया, उनको एक कॉपी दी गई। उस कॉपी को हमने मजिस्ट्रेट्स के सामने पास रखा, लेकिन उसमें भी धींगा-मस्ती के चलने के बाद भी 1 साल गुज़र गया, तो उसको पानी कनेक्शन नहीं हुआ।
लेकिन हमारी टीम के प्रयास से जब नगर पालिका को आईना दिखाने का काम किया गया तो उन्होंने तुरंता फुर्ती में हमसे ये कहा कि आप कहीं पर भी इसकी कार्रवाई ना करें, हम वहाँ पर पानी का कनेक्शन लगवाएंगे। तब वो नीति कहाँ चली गई कि वो पानी कनेक्शन की थी, जो इतनी जल्दी अब पानी का कनेक्शन उन गरीब के घर पे लगा, जबकि वो मंत्री जी की जड़ में है, बिल्कुल गांधीनगर में, कुकड़ा में। अगर चाहते वो मंत्री जी के पास भी गए हैं। ऐसी एक विकराल समस्या और भी है कुकड़ा गांधीनगर शिवनगर, जो कि अभी हमें कुछ ही दिन पता लगी है कि वहाँ पर आप देखो नाले से लेकर कम से कम 500 मीटर की एक गली है, जिसमें कि तार उसमें आदमियों के सब जितने कॉलोनी में मकान बने वो दरवाजे तक लटके हुए हैं। उसमें जांच होने के बाद भी वहाँ का जो इंजीनियर है उसने भी लिख के दिया हुआ है कि यहाँ पर कभी भी कोई भीषण हादसा हो सकता है। लेकिन शिकायत करने के बाद भी जिस आदमी ने उसकी कंप्लेंट करी उसके ऊपर भी 1,05,000 रुपये का एस्टीमेट बना के भेज दिया कि आप ये जमा कराइए, तब ये तार ऊपर होंगे। ये समस्याएं आपके द्वारा बताई जा रही हैं, इनका समस्याओं से निजात कैसे पाई जाएगी? नहीं देखो, इनके लिए संघर्ष करना पड़ता है। अगर आप संघर्ष नहीं करोगे तो समस्याएं तो इतनी है, समस्या पूरी नहीं हो सकती। लेकिन जिस कार्य में आप संघर्ष करेंगे, अच्छा कार्य है, तो उसमें निश्चय ही हमें सफलता मिलेगी। विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, क्या लगता है आपको किन मुद्दों पर चुनाव होगा और किन मुद्दों को लेकर चुनाव होना चाहिए? देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं। मुद्दे तो महंगाई है और सबसे ज़्यादा मुद्दे जो हैं हमारे मिडिल क्लास के लोग हैं, क्योंकि कोरोना काल से लेकर के अभी तक उनकी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई कि सरकार उनको जॉब तक नहीं दिला पा रही है। जितने व्यापारी परेशान हैं, जीएसटी में भी कोई छूट नहीं मिली है। स्कूल कॉलेज में जितने पढ़ने वाले छोटे बच्चे मिडिल क्लास के थे, बल्कि सरकार ने कहा था कि कोरोना काल की फीस न ली जाए, लेकिन स्कूल वालों ने सभी अभिभावकों से फीस ली और स्कूल टीचर को आधी सैलरी दी। ये भी कहीं ना कहीं इतना त्रस्त है माहौल। वैसे तो आप देखते हैं ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो भी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होते हैं एचएम को लेकर ज़्यादा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो समय दूर है, जनता समझ गई। अब आपको समझना चाहिए, क्योंकि सब मुद्दे जितने भी होते हैं, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे वो पेट्रोल का हो, चाहे गैस का हो, चाहे आम जनता हो, इनको ध्यान में रखकर कोई भी सरकार बने, हम उसका स्वागत करेंगे, चाहे वो कोई भी सरकार हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, क्या इन मुद्दों को लेकर जो है राजनीति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जो राजनीति होती है ज़्यादातर मुद्दे रोजगार, शिक्षा, इनको लेकर ही होती है। ऐसे शिक्षा, स्वास्थ्य पे कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारे देश के राजा का सर्वप्रथम कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए, हालांकि विशेष एक योजना जैसे प्रधानमंत्री ने चलाई हुई है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी तो हमने बचाई, लेकिन उसको पढ़ाएगा कौन? अभिभावक कोई भी इतना मजबूत नहीं है कि वो उसकी फीस आगे तक भर पाए, और कहीं ना कहीं फीस पूरी ना भर पाने के कारण बालिका जो है वो स्कूल छोड़ने मजबूर हो जाती है, उन्हें जल्द शादी करनी पड़ती है, और परिवार को भी अपने बच्चे को बिल्कुल ऐसे रखना पड़ता है चारों तरफ से छिपा करके, कहीं हमारे साथ बच्चे के साथ कोई अनहोनी ना हो। तो सर्वप्रथम तो बालिकाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत उसकी बेटी की फीस माफ़ की जाए, शुरू से लेकर कोई भी बच्चा हो, शिक्षा जो है मुफ्त होनी चाहिए। दूसरी रही बात स्वास्थ्य की, हमारे पास देखो आसपास के क्षेत्र में 200 किलोमीटर का दायरा है, 150 किलोमीटर दिल्ली पड़ती है, 150 किलोमीटर 100 किलोमीटर के आसपास ऋषिकेश पड़ता है। जैसे एम्स हॉस्पिटल हो गए, इस तरह का कोई भी फैसिलिटी हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं है, जो कि मेरठ या मुजफ्फरनगर में होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से बहुत से इलाज ऐसे होते हैं कि छोटा मिडिल क्लास यहाँ पर नहीं करा सकता और उसके लिए दूर जाना पड़ता है, रास्ते में कोई भी कैजुअलिटी होती है। तो ये व्यवस्था सरकार को जरूर करनी चाहिए। आप लगातार जो है मुजफ्फरनगर की सड़कों पर भी गांव-गांव जाकर गरीबों की सहायता करते हैं। अनेकों प्रकार की उन्हें समस्या भी आती हैं, उनका भी निस्तारण कराते हैं। तो ऐसा क्या हो जो गरीबों को इन समस्याओं से छुटकारा मिल सके? उसके लिए सभी को आगे आना पड़ेगा। अगर अकेले अकेले के हमारे से काम नहीं चलेगा, लेकिन अब प्रभु श्री राम के आशीर्वाद इतना हो रहा है कि हमारे साथ अनेकों संगठन, अनेकों संस्थाएं हमारे साथ जुड़ने को तैयार है, क्योंकि उन्हें हमें लगता है कि कहीं ना कहीं समाज में अगर कार्य हो रहे हैं इस क्षेत्र में, तो वो कार्य करके जो सुकून और जो मन को शांति मिलती है। भाई देखो, अगर किसी का गरीब की लड़की है, अगर वो शादी नहीं करा पा रहा, अगर हमारी टीम शादी करा रही है, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे को एक नया जीवन मिलता है, और ये होता भी रहना चाहिए। क्योंकि आदमी अदर खर्चे भी छोड़ करके, आप ये देख लीजिए, आदमी जो युवा हो रहा है आज के टाइम में या कुछ भी है, एक अपने खान पीने जैसे रोजगार की तरफ चलता है, नशे की तरफ चल रहा है। तो नशा छोड़ो, फास्ट फूड छोड़ो, और राष्ट्र सेवा के नाम पे अपने देश के गरीबों की, अपने आसपास के लोगों की सहायता करें। अभी कुछ दिनों से हमारी टीम ने एक कार्य और बहुत अच्छा देश हित में और राष्ट्र हित में किया हुआ है। हमारा राष्ट्रभक्ति जगाने के और अपने देश की सेवा के लिए और अपने झंडे तिरंगे के
सम्मान में एक राष्ट्रगान का आयोजन हमारी टीम कर रही है, जो कि हर महीने की 1 तारीख को होता है। इस बार भी 1 तारीख को शिव चौक पे भव्य राष्ट्रगान होगा और अपने फौजी भाइयों के सम्मान में उनको याद किया जाएगा और श्रद्धांजलि दी जाएगी। ये हमारे साथ थे समाज सेवी मनीष चौधरी, जिनका साफ तौर से कहना है कि सभी को आगे आना पड़ेगा। अगर गरीबी को हटाना है तो सभी को आगे आना पड़ेगा और जो भी गरीब व्यक्ति है उसकी सभी को सहायता करनी चाहिए। कैमरामैन गोपी के साथ आईपा टीम के लिए मैं अनमोल कुमार, मुजफ्फरनगर।